बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और अजीज़ सामीन, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल और पाकिस्तान ब्रिटिश आर्ट्स मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि आज फैसलाबाद में उन अजीम शख्सियात के एज़ाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़द की गई जिनकी तमाम ज़िंदगी कलमों किरतास के साथ गुजरी। तमाम शब तमाम रात वो कलमों किरतास के साथ जुड़े रहे और हक बहकदार रसीद की मिसाल पेश करते हुए चार ऐसी शख्सियात का नामजद किया गया जो सही मानों में इस बात की हकदार थी कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए। जनाब नुसरत सिद्दीकी, जिनका नाम पूरी दुनिया में एक शेर के हवाले से गूंजता है, मुझे अब एहतियातन खत न लिखना, मेरे बेटे को पढ़ना आ गया है। जनाब नुसरत सिद्दीकी अजीम शख्सियत जिनको देख देख कर हमारे आज के तमाम शायरों ने लिखना सीखा और पढ़ना सीखा। और जनाब नईम साहब के चोर के हाथ कलम करने से पहले यारो, चोर के हाथ कलम करने से पहले यारो, मेरे इस शहर से गुर्बत भी मिटा दी जाए। और रियाज अहमद परवाज, जिन्होंने इतने सांस नहीं लिए होंगे जितने अल्फाज लिख दिए हैं, इतनी किताबें उनके क्रेडिट पर हैं। 50 से जायद किताबें और उनमें वैरायटी है, बहुत तनव्वो है। सफरनामे हैं, कालम नगारी है, शायरी है, अफसाने हैं, रुबाई है और क्या क्या कुछ। अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद आपके पास भी वक्त ना रहे और मेरे पास भी ना रहे। रियाज परवाज सही मानों में वो शख्सियत है जो उर्दू नात के रियाज खमसा में भी शामिल हैं और उर्दू गजल के रियाज खमसा में भी शामिल है। और हमारी चौथी शख्सियत जनाब अशरफ हशरी साहब, जो कि फैसलाबाद की जीती जागती तारीख है और मैनचेस्टर से लेकर इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लेकर पाकिस्तान के मैनचेस्टर तक जिन्होंने अपनी खिदमात पेश की कलम के हवाले से। और पाकिस्तान ब्रिटिश आर्ट्स का भी ताल्लुक इंग्लैंड के मैनचेस्टर से फैसलाबाद के मैनचेस्टर तक है। और इसमें खूबी वाली बात यह है कि सबसे पहले मेरे पाक वतन का नाम आता है, पाक ब्रिटिश, ब्रिटिश बाद में आता है, पाक पहले आता है। और ये दोनों यूनस जो अजीम यूनस हैं, एक यूनस अमीन है और एक यूनस मतीन है, इनकी अमानत और इनकी मतानत का पूरा जमाना कायल है। एक चक्कर है मेरे पाँव में का शायर यूनस अमीन, जो फैसलाबाद से अपने अदबी सफर का आगाज करता है, बूरे वाला में सांस लेता है, फिर साहिवाल में और फिर पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के साथ जीता है, वो है यूनुस अमीन। एक दरवेश और यूनुस मतीन, ये दोनों शख्सियात हमारे लिए इंतहाई काबिल तारीफ है कि इन्होंने इस शहर से वो 4 हीरे चुने जिनको चुने जाने का हक था और उनको वो वकार उनकी जिंदगी में दिया। और ये बताया कि हम मुर्दा परस्त लोग नहीं हैं, हम जिंदगी में जिंदा लोगों को उनकी दाद देते हैं और उनकी तहसीन उन तक पहुंचाते हैं। कई ऐसी शख्सियात भी मैंने देखी हैं कि उनका अवार्ड वसूल करने के लिए उनकी औलाद में भी कोई नहीं होता कि कौन उनका अवार्ड वसूल करे। हमें खुशी है कि वो कलम थामने वाले हाथ आज अवार्ड थामेंगे अपने हाथों से। और इतना खूबसूरत अवार्ड बनाया कि फैसलाबाद की पहचान घंटागारों से अवार्ड की पहचान है। बहुत ही मुनफरद अवार्ड फैसलाबाद का जो आज इन शख्सियात को दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो इस धरती से ही इनको दिया जा रहा है। जिसको सबसे पहले उसके घर वाले तस्लीम ना करें, पूरी दुनिया तस्लीम कर ले, उनकी बात की भी अहमियत नहीं होती, लेकिन आज इनको इनके घर वाले तस्लीम कर रहे हैं। मोहतरम सामीन, मुझे रियाज परवाज साहब के बारे में कुछ कहना है, मैं चंद बातें उनके बारे में कहूँगा, बाकी तो मैंने सबके बारे में कह दी। उर्दू, पंजाबी, फारसी और अंग्रेजी, इन 4 जबानों में इनका कलाम सामने आया है। जो इनके शोबाजात हैं उनमें नज़्म, गज़ल, मसनवी, रुबाई, नात, चुमिस्रा और तमाम असनाफ़े सुकून, जिनकी वजह से बच्चों को कवायद व इंशा पढ़ाई जा सकती है और उर्दू ज़ुबान पढ़ाई जा सकती है, उनमें इन्होंने लिखा है। इनके जो गज़ल नामी हैं उनकी तादाद 10 है और इनके नातिया मजमूए उनकी तादाद भी 10 है और इनके जो सफ़रनामे हैं उनकी तादाद भी 10 है। आप हैरान होंगे कि ये शख्सियत किन किन शहरों, किन किन मुल्कों का सैर करके आई और उनके बारे में किताबें लिखी। और पिशावर से इस्तांबुल तक ये इनका पहला सफरनामा है। भारतीय सरजमीन पर 3 कदम, ये दूसरा इनका सफरनामा है। और अमारात, यूएई का सफरनामा है। फिर उसके बाद सफरनामचे हैं और उसके बाद बांग्लादेश का सफरनामा है। इन तमाम ममालिक में इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं बतौर सहाफ़ी और ये पाकिस्तान के सफीर बनकर उन शहरों में रहे हैं।
नातिया मजमूओं के नाम ही सुन लें, आपको नाम सुनने से ही बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। सबसे पहला मजमूआ है तलल बद्र अलैना, वो पहला गीत, वो पहली नात तलल बद्र अलैना जो हुजूर की मदीना शरीफ में आमद पर बनु नज्जार की बच्चियों ने पढ़ा। फिर उसके बाद रिदाए रहमत, फिर उसके बाद तहज्जुद से जरा पहले नातिया रुबाइयात, फिर उसके बाद तौफीकात नातिया कतात, फिर उसके बाद बफैज़ कलाम गालिब मिर्जा गालिब की ज़मीन में कही गई नातें, फिर पंजाबी में नातिया परागा, फिर उसके बाद बाग तवल्ला नातिया रुबाइयात। इस नातिया रुबाइयात में एक ऐसी नज़्म है जिसमें 275 मरहूम शौराए किराम के नाम शामिल किए गए हैं, फैसलाबाद के जो इनकी जिंदगी में आए और जिनके साथ इन्होंने वक्त गुजारा। 275 नाम मैंने गिने हैं जिनको इन्होंने नाम लिख के जिंदा किया। एक रुबाई और उसका उन्वान है हकीम मोहम्मद रमजान अत्हर के नाम, और उनका नाम लेते हुए ये 275 अहबाब के नाम ले गए जो आज जिस दुनिया में नहीं है। इर्तबात, ये भी इनकी कुरानी अरबी अल्फाज पर मबनी नातिया मजमुआ है। मुनासबात हरमैन नात, ये नातिया नज़में हैं और बहुत ही खूबसूरत। जो गज़लें इन्होंने कही हैं उनमें तकलीद गालिब है, उसके बाद सूरज चंद सितारे डूबे, ये पंजाबी गज़ल का मजमुआ है, गज़ल और नज़्म। उर्दू रुबाइयात पर मबनी मजमुआ परवास, फिर उसके बाद तज़किरे और तबसरे तनकीदी मज़ामी, फिर उसके बाद मज़ाहमत इनकी किताब का नाम है जिसमें मज़ाहमती शायरी शामिल है। फिर उसके बाद मुफरद और मुनफरद, ये मजहबी शायरी है। फिर उसके बाद मगरब में मशरक देखे। इसके बाद है कलसूम अलविदा, ये कालमों का मजमुआ है जो इन्होंने अपने अखबारात में शाया मजलूमों को जमा किया। इतनी ही किताबें ज़ेर तबा हैं और 4 अदद एमफिल के मकालाजात इन पर लिखे जा चुके हैं। बेशुमार बैन अल-अक़वामी जराइद, पाकिस्तान के जराइद और रसाइल जिनमें ये लिखते हैं उनके मैं अब नाम नहीं गिनता। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 82 साल है। 1940 में पैदा हुए और उस सरजमीन में पैदा हुए जहां फैज़ अहमद फैज़ और अफजल हसन रंधावा ने आंख खोली। सियालकोट में BA ऑनर्स किया और MA सियासियात किया। और इनकी अंग्रेजी की नज़मों का भी एक मजमुआ है जो शाया हो चुका है। रियाज अहमद परवास की ज़िंदगी का सबसे नुमायां पहलू ये है कि वो इंतहाई मिलनसार, बहुत ही ज़्यादा सोशल है। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने तमाम ज़िंदगी घर से बाहर गुजारी, कभी फैसलाबाद से बाहर, कभी मुल्क से बाहर, और अपने घर में तो बहुत कम ठहरे। इनकी ज़िंदगी में जो अहम तरीन शख्सियात आई उनमें पाकिस्तान के वाहिद और पहले और आखिरी एक ही नायब सदर हुए हैं, नूरुल अमीन। ये वो सवाल है जो नीलाम घर में भी पूछा जाता है। मौलाना सैयद अबू अल्लाह मौदूदी, उनसे इनकी मुलाकातें हुई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मुलाकातें हुई, उनसे इंटरव्यू किए, उनसे बातें की और उनको शाया किया। एयर मार्शल असगर खान, मेजर जनरल साहिबजादा याकूब अली खान साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, आगा शाही से मुलाकातें हुई इनकी फेस टू फेस। अब्दुस्तार साबिक वज़ीर ख़ारजा, मेजर जनरल सरफराज, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, जनरल अतीक रहमान, प्रोफेसर गुलाम आजम ढाका में, बंगलोर में, डॉक्टर मोहम्मद इसरार शिकागो में, जस्टिस अब्दुल सत्तार साबिक सदर बांग्लादेश, मुश्ताक कोंटकर साबिक सदर बांग्लादेश, हकीम मोहम्मद सईद, माहिर अल कादरी, एहसान दानिश शायर मजदूर, पीर फजल गुजराती, फैज़ अहमद फैज़ से शिकागो में मुलाकात हुई। डॉक्टर कलीम आजस पटना बहार इंडिया में मुलाकात हुई और शिकागो में भी मुलाकात हुई। आगा शोरिश काश्मीरी से मुलाकात हुई। मौलाना सैयद अबू अल्लाह मौदूदी, उनका इंटरव्यू किया और उनके साथ खतो किताबत भी रही। माहिर कादरी से खतो किताबत रही। पीर फजल गुजराती, हकीम मोहम्मद सईद, साहबजादा याकूब अली खान, इन तमाम शख्सियात से खतो किताबत रही। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये जो सिलसिला यहाँ पे अदब का हुआ है, अभी बात हुई कि दस्तरखान लगाए गए, ये दस्तरखान सिर्फ और सिर्फ खाने के नहीं लगाए गए बल्कि फिक्री ग़िज़ा के भी लगाए गए। PBA ने जो 2 शोबे चुने हैं ना, अदब और लिटरेचर, एक फूड फॉर थॉट, आपकी रूहानी ग़िज़ा, आपकी फिक्री ग़िज़ा, शेर व अदब, उसकी सरपरस्ती की जा रही है। और उसके साथ साथ जो दुखी इंसानियत के दुख मिटाए जा रहे हैं। अभी वो अंजम मिर्जा साहबा, शबनम मिर्जा साहबा बता रही थी कि किस तरह से उन शायरों के, उनके बच्चों के चेहरों पर इनकी खुशियाँ जो हैं वो बिखराई गई। आज भी जब मैं देखता हूँ कि वो लोग जो एक लुकमे के लिए भी तरसते हैं, उनको जब खाना मिलता है उनके चेहरे पे जो तासरात होते हैं, यूँ लगता है जैसे उनके लिए दौलत कौनैन मिल गई है।
दो जहां की पूरी दौलत उनके सामने आ गई। उनका मतला मसाला सिर्फ एक वक्त की रोटी होती है। और आप यकीन नहीं करते दुनिया में कितने लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मैसर। हमको तो मैसर नहीं, मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। और कल खबर आई थी कि कितने टन गंदम जो है वो बारिशों में खराब हो गई है। लेकिन अजमत उस दाने की है जो नजीम दोस्तों के हाथों से गुजर कर किसी के मुंह में चला जाता है, किसी के हलक में चला जाता है और उसकी जिंदगी का बायस बन जाता है। तो मैं आज की इस तकरीब में इन चारों अजीम शख्सियात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल को भी सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं कि आपने अपनी मौजूद